हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आगे की जो प्लानिंग हमारी है उसको लेके कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। अब जो आपका नीट का एग्ज़ाम है, अगर ये 13 सितंबर को होता तो हमारे पास 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 15 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, है ना, इसके बारे में आपसे भी मैं सजेशन मांग रहा हूँ। क्योंकि डेली बेसिस पर अब जैसे आपको सुबह में 2 क्लास जो लेता हूँ 7:30 बजे और 8:30 बजे करीब 200 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो इस हिसाब से अगले 10-12 दिन में आप मान के चलिए कि अगर 200 क्वेश्चन के हिसाब से आप देखें तो 2-2,500 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जहाँ पर एनटीए का एक मॉक टेस्ट है और जो नीट के पेपर हुए प्रीवियस ईयर ये मैं आपको करा दे रहा हूँ। और ये जरूरी भी है बेटा, नीट का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है और आधे घंटे में हो भी जाता, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं उसके लिए। एनटीए का जो मॉक टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे सभी 38 चैप्टर आपके रिवाइज भी हो जाते हैं। अब इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपसे मैं सजेशन मांग रहा हूँ। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए मैं क्या करूं। जैसे कुछ ऐसा हम प्लान कर, जैसे संडे को एक मैराथन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। 400 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, 600 क्वेश्चन हुए थे 1000 में से पिछले संडे को। तो 400 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, और टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा इस बार। जो एक 250 क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक हम रखेंगे, 20 मिनट का या आधे घंटे का, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो अब जो 250 क्वेश्चन हम कराएंगे पहले शिफ्ट में, उसमें हम क्या करेंगे कि 250 क्वेश्चन करने में कितना टाइम हमें लगना चाहिए। 250 क्वेश्चन करने में करीब हमें 2 घंटे से कम ही टाइम लगना चाहिए, है ना। तो अगर 2 घंटे लगता है तो 4 घंटे में हम पूरे 500 क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, और ये हम कर लेंगे इस संडे को। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि जैसे मेरे दिमाग में एक आ रहा था कि मैं आपको क्या करूं कि डेली एक सेशन लूं और जिसमें एनसीईआरटी के एक यूनिट के जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं या पर्टिकुलर जो पॉइंट हैं वो हाईलाइट कर दूं। जैसे मान लीजिए कि हमने जेनेटिक्स की शुरुआत की, तो जेनेटिक्स में पूरा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स में मैं एनसीईआरटी ओपन कर दूंगा। और एनसीईआरटी ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा कि जो एनसीईआरटी में जैसे आपको बताया कि पहले पेज पे साहीवाल काऊ, तो साहीवाल काऊ कैसे बनी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन से, ये मैंने बता दिया। बस हम आगे बढ़ गए। आपको लाइव रहना, आपको सुनते रहना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता हूँ वहाँ पर लाइव सेशन में। इसके अलावा फिर हम अगले चैप्टर पे गए, अगले पेज पे गए, और अगले पेज पे हमने देखा कि मेंडल के बारे में, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक किया था, ये मैंने आपको सब उसी पे टिक करता चला गया मैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ। फिर हम आगे बढ़े, 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड का यूज किया, 7 कैरेक्टर का यूज किया, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देख लिया। डाई हाइब्रिड क्रॉस आधार पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देख लिया, है ना। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन आ गया। मतलब जो पॉइंट एकदम सीधे सीधे नजर आते हैं कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 6 तरह के जीनोटाइप होते हैं और 4 तरह के फिनोटाइप पाए जाते हैं। 3 एलील होते हैं, एक जीन होता है, 3 एलील होते हैं, 4 फिनोटाइप होते हैं और 6 जीनोटाइप होते हैं। तो ये मोटी मोटी जो बातें हैं, इनको हम एक यूनिट को जो भी टाइम लगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बड़ी यूनिट मान लो ह्यूमन फिजियो है तो ह्यूमन फिजियो को करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अब जैसे मॉलिकुलर बेसिस पे हम गए, तो मॉलिकुलर बेसिस में हमने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है कब किया गया, किसने किया, किसके ऊपर किया, 1928 में किया, ग्रिफिथ ने किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर किया। तो ये सारी बातें, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम चाह रहे हैं कि एक बार आप फिर से रिकॉल कर लें। मतलब जैसे खुद आप रिवाइज करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक लाइव सेशन मैं करूँ, और इसके बारे में आपसे भी सजेशन मांग रहा हूँ कि आप कुछ चाहते हो, आपके दिमाग में कोई बढ़िया आइडिया हो तो भी आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 9453582582, इस पे आप बताइएगा। क्योंकि अब हमारे पास, अगर हम ये मान के चलते कि 13 सितंबर को एग्जाम होगा, तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि 10 दिन में पूरी 10 यूनिट में आपको कवर करा दूं, और फिर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो पॉसिबल है ना, वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा। फेस का एनटीए का जो मॉक टेस्ट है वो भी मैं अपलोड करना आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी मैं डेली अपलोड करता रहूंगा। और बाकी चीज़ें और भी कई सारी चल रही हैं, प्रीवियस ईयर फिजिक्स के क्वेश्चन है ना, वो भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। संजय को मैंने बोल दिया, डॉक्टर संजय पटेल को, तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए हैं आज से, तो कल से आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके क्या सजेशन हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप बताइएगा। और अब इस किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, ये भी आपको जानना पड़ेगा बेटा। क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम है कि हम चीज़ों को केवल रिवाइज कर सकते हैं। 100 चैप्टर आपके पास है, 15 दिन का टाइम है। अगर हर दिन आप 4 चैप्टर रिवाइज करेंगे तब केवल रिवाइज कर पाएंगे, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना इस समय।
बस जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं को आप रिवाइज करिए। जैसे एक रिवीजन का तरीका मैं बता रहा हूँ कि लाइव सेशन के थ्रू मैं आपको 1 यूनिट बायो की डेली करा दूँ। तो अब आपको कोई भी नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल वही चीज़ें करनी है जो आपने पढ़ी हुई। जहाँ पे गलतियाँ होती, फिजिक्स के फॉर्मूले देखिए, केमिस्ट्री की रिएक्शंस देखिए आप, बायोलॉजी में जो पॉइंट आपको भूल जाते हैं, मॉर्फोलॉजी, उसको आपको देखना है कि अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहाँ है, अपोजिट फिलोटैक्सी कहाँ है, वेलवेट एस्टिवेशन कहाँ है। तो ये सब पॉइंट आपको अब रिकॉल करने हैं। जो जो आपने लाइव सेशन किए हैं, जो जो आपने क्वेश्चन के लिए लाइव सेशन किए हैं, उनमें क्वेश्चन में जो जो आपसे गलतियां हुई हैं, उन क्वेश्चन को आप इस समय देखिए। अब इस समय कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए बहुत ज़्यादा। बस आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। यही एक तरीका, और कोई स्ट्रेटजी इसके लिए नहीं है। 15 दिन में मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी तो नहीं बता सकता हूँ बाकी यूट्यूबर की तरह कि आपका सिलेक्शन 15 दिन में कैसे हो जाए। मतलब आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा और 15 दिन में आपका सिलेक्शन कैसे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वरना कोई भी ना पढ़े, पूरे साल भर सब लोग आराम करें और फिर लास्ट के 15 दिन पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। आपने पिछले 4 5 6 महीने खूब अच्छे से पढ़ाई की है, पिछले 2 3 महीने से अच्छे से पढ़ाई की, 15 दिन में अपने आप को और बूस्ट कर सकते हैं। और इस समय आपकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। आपको थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा देना है, बाकी चीज़ें एकदम बंद कर दीजिए आप। व्हाट्सएप, फेसबुक है ना, ये जो भी इंस्टा इंस्टा चलाते हैं सब बंद कर दो अभी। यूट्यूब तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो कैसे देख पाओगे आप, है ना। लेकिन उसको केवल अपने काम के लिए यूज़ करना है। ये नहीं कि फालतू की मूवीज़ देख रहे हैं, फालतू की वीडियो, जो काम आपने पहले कभी किया होगा लेकिन अब नहीं करना है। क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं, और ज़्यादातर बच्चों को ये लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि एग्ज़ाम शायद 13 सितंबर को हो जाएगा। क्योंकि नीट, अगर जेई हो गया 1 तारीख से, तो नीट भी हो जाएगा। विरोध चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। विरोध भी धीरे धीरे, है ना, लोग उतना नहीं कर रहे हैं। और 6 गवर्नमेंट ऐसी हैं, 6 स्टेट की गवर्नमेंट ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट में गई रिव्यू पिटीशन के लिए, जो पुनर्विचार याचिका है। तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। अब 6 स्टेट अगर गई तो 20 स्टेट नहीं गई, मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये भी निकलता है ना। और अलग अलग लॉजिक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, है ना। कोई लॉजिक बताता है कि इतने बच्चों ने डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड, तो उसकी वजह से वो एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तो अब जो भी कंडीशन है बेटा, उसको देखते हुए हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास 15 दिन का समय बचा हुआ है। और इस 15 दिन के समय को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एक भी सेकंड आप वेस्ट नहीं करो। आपको बस पढ़ते रहना, आपको पढ़ते रहना। किताबों में से उलझे रहिए एकदम। किताबों में आपका सिर होना चाहिए एकदम। एनसीईआरटी खोलो और पलटना शुरू करो, पेज पलटना शुरू करो। एक पेज पे 4 चीजें मिली, फिर अगले पेज पे आ जाओ। टाइम मत वेस्ट करो कहीं पर भी, है ना। आपने पहला पेज ओपन किया, उसमें आपको लिविंग के कैरेक्टर मिल गए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। आप अगले पेज पे गए, आपने देखा फ्रेगमेंटेशन फाउंड इन फंजाई, फिलामेंटस, एल्गियन, प्रोटोनियम ऑफ मॉसेस, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। ट्रू रीजनरेशन इज प्रेजेंट प्लेनेरिया, जहां जहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियन, इस तरीके से, है ना। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या क्या रूलिंग दी गई हैं, नाम लैटिन ओरिजिन का होता है, इटैलिक में प्रिंट किया जाता है, साइंटिस्ट का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। ये सारी बातें हर साल पूछी जाती हैं। टेक्सोनॉमिकल ऐड में चले जाइए, वहां पर देखिए बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम में क्या क्या चीजें होती हैं। कीस पे बात करते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कपलेट होता है, लीड होता है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से रिवाइज करिए। एक चैप्टर पढ़ने में आपको मुश्किल से 15 20 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा ना लगे। तो दिन भर में आप कम से कम 7 8 चैप्टर निपटा सकते हैं। 3 4 घंटे का टाइम अगर आप दोगे, 10 चैप्टर निपटा दोगे। अगर एक दिन में 10 चैप्टर कर लिए, 4 दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म। फिर अगले 4 दिन में फिर रिवाइज कर लो पूरी एनसीईआरटी। तो अभी भी आप अपनी पूरी एनसीईआरटी को 3 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि एक चैप्टर आपने खोला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और पूरा दिन लगा दिया। अब उतना टाइम आपके पास नहीं है। फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, बायो भी देखना है, फॉर्मूले भी देखने हैं, रिएक्शन भी देखनी है, नेम रिएक्शन खासतौर से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। इनऑर्गेनिक तो रटना ही था, उसमें बहुत सारे सीक्वेंस है, बहुत सारे उसमें जो एक्सेप्शन है, उन पे ध्यान देना है आपको। फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर गलतियां, मॉडर्न आसान होता है, मॉडर्न को करिए अच्छे से। मैकेनिक्स में आप देखिए कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, जब ऊपर जाते हैं ग्रेविटी और नीचे ग्रेविटी, वो सब मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता था, है ना। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम टाइम पे करेंगे। लेकिन अब ये है कि कुछ नया मत पढ़ने लगेगा कि एक नई किताब खरीद ली और उसको पढ़ना शुरू किया। अब कोई सजेशन मैं नया नहीं दूंगा आपको। जो हम कर रहे हैं, जैसे एनटीए का मॉक टेस्ट हम कर रहे हो, तो 38 चैप्टर का ही है कंबाइंड, तो चैप्टर तो आप पढ़ ही चुके हैं। क्रैश कोर्स भी मैंने अपलोड कर दिया है। 2 यूनिट बाकी रहेगी, तो 1 यूनिट का आज मैंने अपलोड कर दिया। हाँ, ये भी मैं बता दूं, 8 यूनिट का क्रैश कोर्स पहले से मैंने अपलोड कर रखा था। 2 यूनिट मैंने प्रीमियम में दी थी, तो 1 यूनिट आज मैंने रिलीज कर दी है। बच्चे कह रहे थे तो उसको भी मैंने आज रिलीज कर दिया है। 1 यूनिट बच रही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी 2 4 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
5-6 घंटे की वीडियो होगी, स्पीड बढ़ा के देखोगे 2-3 घंटे पूरी यूनिट आपकी साफ हो जाएगी। कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग, ये सारे टॉपिक भी मिल जाएंगे। बच्चे कहते हैं कि अर्थवर्म सिलेबस में नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है कि मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। एग्जाम तो आपको अपना खुद ही देना है ना। तो मैं एक अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, जो मैंने काम किए थे अपने समय में, वो काम आप भी कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो बेटा ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, और कुछ सजेशन भी मैंने आपसे मांगे हैं। जो भी आपके सजेशन हो जेन्युइन, वो आप मुझे जरूर बताइएगा, उनको हम कंसीडर करेंगे। और कल तो मॉर्निंग में हम मिलेंगे 7:30 बजे एक एनटीए के मॉक टेस्ट के साथ, और 8:30 बजे एक हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, नीट एम जिप में जो भी पेपर मुझे समझ में आएगा वो मैं आपको करा दूंगा। अच्छा, आज की क्लास क्यों नहीं हो पाई थी? आज की क्लास का दिक्कत क्योंकि लखनऊ में बारिश काफ़ी हुई है, तो कल मेरा वाईफाई खराब हो गया था, है ना, नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई। फिर दोपहर में वो 10-11 बजे सही हुआ, तो इसलिए 2021 वाला एक सेशन मैंने लिया था जूम पे। दूसरा ये कि अनुराग सर के यहाँ भी वाईफाई की दिक्कत अभी हो गई, इसलिए आज का जो 5 बजे का सेशन होना था वो भी नहीं हो पाया। और अगर अभी सही हो जाएगा तो जो रात में सेशन होना प्रीमियम के लिए केमिस्ट्री वाला, वो कर देंगे, वरना फिर वो रिकॉर्ड करके और आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो कोशिश हम ये करें कि जितना भी मैक्सिमम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंप्लीट करेंगे ही। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के लिए बोले थे, वो भी मैंने संजय पटेल को बोल दिया है, वो भी डॉक्टर साहब उसको कर देंगे। और एनटीए के मॉक टेस्ट भी वो कर रहे हैं, वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो यही सारी बातें मुझे कहनी थी आपसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से अब आपको पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेटजी नहीं देखनी, क्योंकि अब इन स्ट्रेटजीज का बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है कि 2 दिन में कैसे सिलेक्शन होगा, वो सब पॉसिबल नहीं है। वो सब केवल भ्रम की बातें, आपको फंसाने का तरीका है। 1-1 घंटे की वीडियो बनती कि 2 मिनट में कैसे सिलेक्शन बने। एक वीडियो मैंने देखी, मुझे बहुत हंसी आई। वीडियो थी कि 2 मिनट में मैगी कैसे बनाए, और वो वीडियो थी 8 मिनट की। मतलब आप खुद सोचिए कि 2 मिनट में मैगी बनाने का वीडियो ही 8 मिनट का है, तो 2 मिनट मैगी कैसे बन जाएगी? तो ये केवल बस कहने की बातें हैं, ठीक है। जो बात एक्चुअली प्रूव्ड नहीं है, जो मैं बातें बताता हूँ, चीजें मैंने खुद की थी अपने समय में, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया, 50 लेके आया, 100 लेके आया तो उसकी बात सही ही होगी, या वो आपको सही इन्फॉर्मेशन ही देगा, या कोई एम्स का बंदा है तो आपको सही बताएगा कि उसकी बातें आपको माननी ही माननी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेरी भी बड़ी बड़ी रैंक आई है, मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि सीबीएसई एआईपीएमटी जो अब नीट के नाम से है ना, 476 रैंक थी मेरी। सीपीएमटी जो स्टेट का एग्जाम था, 268 रैंक थी मेरी। एआईपीवीटी में 51 रैंक थी मेरी। एमयू में 43। तो ये सारी रैंक थी, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं बताया। लेकिन जब इतना सब कुछ चल रहा है तो एक पेज ही मैंने बना दिया है, और अब वो पहला पेज वही आता है कि ये मेरी रैंक अबाउट योर टीचर। उसके बारे में जान लीजिए कि जो आपको बता रहा है उसने करके दिखाया ये चीज। तो ऐसा नहीं कि एक रैंक वाला, और एक रैंक में और 100 रैंक में कोई बहुत अंतर नहीं होता है, ठीक है। एक रैंक और 100 रैंक में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा किसी की किस्मत अच्छी होती है। देखिए, जो सिलेक्शन होता है वो मेहनत से होता है, और जो रैंक आती है वो किस्मत से आती है। कि भाई आपने 4 क्वेश्चन में तुक्के लगाए, आपके चारों गलत हो गए। किसी ने 4 लगाया, उसमें किसी के 2 सही हो गए, किसी चारों सही हो गए, तो जिसका चारों सही हो गया तुक्के में, उसकी रैंक अच्छी आ जाएगी। तो सिलेक्शन के लिए मेहनत चाहिए, लेकिन आपके कॉलेज के लिए, आपकी रैंक के लिए, उसके लिए फिर थोड़ी सी किस्मत आपकी अच्छी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप तुक्के लगाते हैं 2-4 क्वेश्चन में, या तुक्के नहीं लगाते, छोड़ देते हैं। ये कई चीजें मैटर करती हैं। आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप जो पढ़ के गए वही आ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम पढ़ के जाते हैं वही एग्जाम में आ जाता है, और कभी कभी जो हम छोड़ छोड़ के जाते हैं कि अच्छा ही छोड़ो, वही एग्जाम में आ जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये सब लक फैक्टर भी थोड़ा सा, लेकिन 95% मेहनत है आपकी, 5% लक फैक्टर काम करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा अभी फिलहाल, और मॉर्निंग में हम लोग मिलते हैं। आपके सजेशन मुझे चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।